हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे जो कि 2026 में होने वाला है। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10th। आज सब्जेक्ट मैथ पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो हम 5.2 को हल कर रहे हैं जो कि हम इससे पहले क्लास में 5 तक क्वेश्चन 5 तक हल कर चुके हैं। तो आइए हम छोटा क्वेश्चन चालू करते हैं जो कि यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है कि क्या क्या यानी क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है। आपको जांच करना है ना कि एपी का पद -150 है, कोई भी पद हो लेकिन -150 है या नहीं। नहीं तो आपको क्या यानी क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है। तो आपको जांच करना है कि इस एपी का कोई भी पद -150 है, यही आपको जांच करना है। तो कैसे जांच करते हैं तो आइए हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ लिख देना है हल। अगर आप लोग परीक्षा में हल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सरिया कर लिखना है, क्योंकि आपको फुल में फुल मार्क्स कब मिलेगा, तब आप लोग सोच समझ के और अच्छे से लिखेंगे और आंसर अच्छा आएगा। आप लोग कॉपी में लिखने से पहले दो चीज पर ध्यान देना चाहिए। एक आपका राइटिंग और आंसर पर ध्यान देना है चाहिए। मैथ में आंसर और मिलाता है, आपका राइटिंग देखता है। यही दो चीज देखता है, बाकी दो में दो दे देता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम हल करते हैं। तो देखिए हल में लिखेंगे दिया है में क्या लिखेंगे, जो दिया होगा एपी में जो जो मान दिया है उसको हम उतार देते हैं। तो ए का मान क्या दे दिया है, 11 दे दिया है। डी का मान कैसा निकाला जाता है, A2 - A1 होता है। 11 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। अब मान लीजिए कि का एक पद -150 है, माने इस पद में आपको क्या ज्ञात करना है, तो इस पद में आपको ज्ञात करना है एन का मान। यानी एन का मान तो दे दिया है, एन का मान -150 दे दिया है और आपको ज्ञात करना है कि इस एपी में कोई भी पद -150 है, यानी आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन बराबर आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे जो कि हम आप लोग को बताया था। आप लोग को यह फॉर्मूला बताया था। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो एन का मान क्या दे दिया है, माइनस में 150 दे दिया है। तो माइनस में 150 बराबर ए का मान क्या दे दिया है, 11 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। 3 दे दिया है गुणे डी। तो माइनस में 150 है, जो प्लस में 11 है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। जब इधर आएगा यानी बराबर के इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, तो माइनस में 11 बराबर बराबर एन माइनस में 1 और गुणे 3 हो जाएगा। माइनस में 150 और माइनस में 11 कितना हो जाता है, तो माइनस में 161 हो जाता है, बराबर एन माइनस 1 गुणे डी। यानी 3 के पहाड़ा में -61 कितने हानि में है, आप लोग 3 के पहाड़ा में -61 यानी एन माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर एन माइनस 1 बराबर बराबर है, जो माइनस में 61 है उधर जाएगा तो प्लस में 61 हो जाता है। तो 3 बटा में 161। क्या यह यानी एपी का -150 पद है। तो देख रहे हैं क्या यह एपी का -150 पद है। आप लोग कटेगा तो कटेगा, यानी 3 के पहाड़ा में 161 है। तो 3 5 15 हो जाता है। आप 15 हासिल आता 1 आप फिर 1 तितरी के 9 हो जाता है, और 9 आप फिर हो जाता है 2 0 बैठा देते हैं। तो 3 5 3 6 के 18 हो जाता है, यानी यह कटेगा नहीं, यानी यह अनंत हो जाएगा। तो इस एपी का -150 जो है ना, यह पद नहीं है। तो इसमें यहाँ लिख देना है n - 1 बराबर 3 बटा में 161। चूंकि इस एपी का यहाँ पर आंसर में लिख लेना है कि चूंकि इस एपी का कोई भी पद माइनस में 150
नहीं है। तो यही आपको पूछ रहा था, क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है या नहीं। तो आपको जांच करना था, यानी n का मान ज्ञात करना था, जिसमें a का मान दे दिया था 11 और d का मान दे दिया था माइनस में नहीं 3 दे दिया था, n का मान दे दिया था माइनस में 150, और आपको ज्ञात करना था कि इस एपी में एक पद माइनस 150 है, यानी n का मान ज्ञात करना था। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n बराबर पढ़े n प्लस n बराबर पढ़े a प्लस n माइनस 1 गुना d होता है। तो n का मान क्या दे दिया है, तो माइनस में 150 बराबर 11 प्लस n माइनस 1 गुना d, तो माइनस 150 और माइनस में 11 बराबर n माइनस 1 गुना d होता है, तो माइनस में 61 n माइनस 1 गुना d हो जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 1 इधर रहेगा तो वही 3 बाटा में वही माइनस में 161 है, उधर जाएगा तो प्लस में 161 हो जाता है, यानी n माइनस 1 बराबर 3 बटा में 161। क्या 3 के पढ़ा में 161 है? नहीं, ये अनंत तक बढ़ते जा रहा है, तो इस एपी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यही। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से असली जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है ना, वो अब चालू होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से असली सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2025 में पूछा गया है। तो आप लोग पेपर उल्टा कर देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं 7वां, यह क्वेश्चन 2025 में पहला पारी के या दूसरा पारी में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे, यानी उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे, यानी 31वां पद ज्ञात करने के क्या फॉर्मूला होता है, या तो ऐसे n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो a 31 बराबर a प्लस 30 d होता है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। तो a 31वां पद ज्ञात करे, यानी 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, जिसका 11वां पद 38 11वां पद क्या है 38 और 16वां पद 73 है, और 16वां पद 73 है। तो यहाँ से असली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पूछा जाता है ना, यहाँ से चालू होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ से इतना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लोग अंदाजा लगाएंगे, या तो 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी यानी 7 से 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां, यानी 7 से 15 क्वेश्चन तक बहुत पूछा जाता है, यानी 7 से 15 क्वेश्चन है वो बहुत एमवीआई है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। 7 से जो 15 तक हम बनवाएंगे, तो देखिए हम लिखेंगे हल तो दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है एपी का 31वां पद। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे तरीके से कि क्या क्वेश्चन में कहता है, तो उस एपी का 31वां पद यानी A31 ज्ञात करना है, A31 ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 दे रहा है। तो 11वां पद 38 को कैसे लिख सकते हैं, A11 बराबर 38 लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं A11 बराबर 38 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। आप फिर 16वां पद को A16 बराबर 73 लिख सकते हैं, यानी इसको मान लीजिए समीकरण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A11वां पद देखिए A11 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। A16वां पद को किसे लिख सकते हैं, A प्लस 15D लिख सकते हैं। तो जिसमें A11वां पद क्या दे दिया है 38 दे दिया है 38, और A16वां पद क्या दे दिया है तो 73 दे दिया है। तो यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
समीकरण नंबर 1, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिए हम पहले क्या करें, पहले स्टेप में कह रहा था कि उस एपी का 31वां पद, यानी आपको 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद, यानी 11वां पद A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10 लिख सकते हैं, A + 10 डी दे दिया था 38, अब फिर A + 15 डी, यानी ये 16 दे दिया, A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 15 डी, अब बराबर 73, यानी एक कम हो जाता है तो 73, इसको हम समीकरण 1 मान लिए और इसको हम समीकरण 2 मान लिए। तो यहाँ अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो आइए हम समीकरण 1 तथा 2 से क्या प्राप्त होता है। तो समीकरण 1 दे दिया है A + 10 डी, अब बराबर 38 दे दिया है, अब फिर A + 15 डी, अब बराबर दे दिया है 73। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस के उल्टा माइनस हो जाता है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब 10 मिले, जब 10 मिले -15 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो माइनस में 5 बचेगा। और 38 मिले जब -73 घटाएंगे, जब 38 मिले 73 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब 38 मिले 73 घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो 35 बचेगा, 35 बचेगा, 35। तो यहाँ 5D हो जाता है, 5D अब बराबर 35। तो 5 के पहाड़ा में 35 कितने हाली में, एक खाली में है, माइनस में 35 हो जाता है, माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया। अब फिर 5 के पहाड़ा में 35 कितने आने में, तो 7 आने में, यानी डी का मान क्या निकल गया, 7, यानी डी का मान क्या निकल गया, तो 7 निकल गया, डी का मान क्या निकल गया, 7। अब डी का मान निकल गया, अब आपको ए का मान निकालना है, यानी ए 31वां पद में किसका किसका जरूरत होता है, ये तो ए प्लस 30 और डी, यानी पहले ए का मान ज्ञात करना है और तब डी का, तो डी का मान ज्ञात कर लिया, अब ए का मान ज्ञात करना है, तबे ना ए 31वां पद ज्ञात होगा, यानी ये 31वां पद निकलेगा। तो आइएगा अब समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 में हम डी का मान रख देंगे तो आ जाएगा ए का मान। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या दे दिया, A + 10 और D बराबर 38। तो A + 10 और D का मान क्या दे दिया, 7 बराबर 38। तो A + 10 के पहाड़ा 7 नहीं पढ़ेंगे तो 70 आएगा, बराबर 38। अब बताओ कि A बराबर 70 मिले जब 38, यानी ये 38 है, A बराबर जब 38 मिले 70 घटेगा तो कितना बचेगा, जब 38 मिले 70 घटेगा तो कितना बचेगा, जब 38 मिले प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, तो माइनस में बदलेगा, माइनस में 70, तो ए का मान क्या निकल गया, माइनस में 32 निकल गया, यानी ए का मान क्या निकल गया, तो माइनस में 32 निकल गया। डी का भी मान निकल गया और ए का मान निकलना गया। तो अब आपको निकालना है ए 31 बराबर, क्योंकि ए 31 बराबर होता है ए + 30 डी, यानी एक कम हो जाता है। तो 30 ए का मान क्या दे दिया है, तो माइनस में 32 प्लस 10 और गुणे डी का मान क्या दे दिया है, 7। तो माइनस में 32 प्लस 10 7 कितना होता है, तो 70। जब 70 में माइनस 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 38 बचेगा। तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। नहीं कुछ गड़बड़ है, 30 ना यहाँ हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डी, यानी ए 31वां निकलता है तो ए + 30 डी ना हो जाएगा, तो 30 और गुणे 7 हो जाएगा, यानी माइनस में 32 प्लस 3 7 21, यानी 210। तब 210 में जब 132 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 178 बच जाएगा, 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि उस एपी का 31वां पद, यानी ए 31 ज्ञात करना था, जिसमें एक 11वां पद 38 दे दिया था। ये 11वां पद को कैसे लिख सकते हैं, + 10 डी बराबर 38 दे दिया है। 16वां पद 78, यानी ए 16 को किससे लिख सकते हैं, तो ए + 15 डी, यानी 73। तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 2 से मिलाते हैं तो निकल गया डी का मान 7। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो ए का मान निकल गया माइनस में 32। अब आपको करना था ए 31वां पद,
तो A31 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 30 यानी ए वो कम हो जाता है। तो A का मान दे दिया है, A का मान निकाले थे माइनस में 32 प्लस 30 गुणे D का मान निकाले थे 7, तो माइनस में 32 प्लस 30 7 कितना होता है, तो 210। जब 210 में 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 178। तो चूंकि A31 बराबर 178 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 178। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। यह क्वेश्चन 2025 का MVP है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। तो चलिए यह समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि उस एपी का 31वां पद, आप लोग क्वेश्चन नहीं देखिए कि क्वेश्चन हल्का दिया है भारी, आप लोग पहले उसको पढ़िए। एपी का 31वां पद ज्ञात करना था। A31 बराबर क्या होता है, A प्लस 30D यानी 30D निकालना था। तो जिसका 11वां पद A31 का A31 कैसे निकालेंगे, जब A का मान और D का मान निकालेंगे तब ना निकालेंगे। तो A11 दे दिया था A प्लस 10D यानी A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D जो कि दे दिया था 38। अब A16वां पद क्या दे दिया था 73। A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15 73 दे दिया था। तो इसको समीकरण 1 मान लिया, इसे समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से तो समीकरण 1 दे दिया था यह, समीकरण 2 को रखने पर D का मान निकल गया 7। अब आपको A31 निकालने में D का मान निकल गया, अब A का मान निकालना था। तो A का मान कैसे निकलेगा, तो सब जब समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A का मान निकलेगा, यानी A का मान माइनस 32। अब A31 निकाला है, यानी A31वां पद यानी 31वां पद याद करना है। तो A31वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 30D यानी ये वो कम हो जाता है। तो A का मान दे दिया माइनस में 32 और प्लस 30 गुणे D यानी 7। तो माइनस 32 मिला जब 210 घटेगा तो कितना बचेगा, 178। चूंकि A31 का फॉर्मूला 31 बराबर A31 का मान क्या निकल गया, यानी 31वां पद क्या निकल गया, तो 178। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को बनाना है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया है, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 बना लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका अंगुरिया का खेल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे दिया है। तो देखिए एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है। तो पहले आप लोग यहाँ क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो एक एपी में 50 पद है यानी एक एपी है जिसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106, जिसका तीसरा पद 112 नहीं 12 और अंतिम पद यानी an का मान दे दिया है, यानी एपी में 50 पद है यानी an A50 क्या दे दिया है, यानी अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद 106 दे दिया है 106। तो आपको ज्ञात करना है इसका 29वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद 106 है तो 100 कितना 29वां पद ज्ञात करें। तो 29वां पद ज्ञात करें 29वां पद। तो आप लोग क्वेश्चन नहीं देखिए कि क्वेश्चन कैसा दे रहा है, यानी क्वेश्चन कैसा है, हल्का है या भारी। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या दे दिया है, तो कहता है एक एपी में 50 पद है यानी an यानी 50 पद है, 50 पद यानी A50 50 पद है यानी an का मान क्या दिया है 50 यानी 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है यानी A तीसरा पद कितना है, तो 12 है। यानी देखिए A50 बराबर यानी अंतिम पद क्या दे दिया है, इस एपी में 50 पद है यानी A50 यानी an का मान दे दिया है 50 यानी A50 दे दिया है। ये माने कहने का आपको क्वेश्चन समझाए, कह रहा है ना कि पहले क्वेश्चन पढ़िए। एक एपी में 50 पद है यानी A50 यहाँ दे दिया है अंतिम पद, तो अंतिम पद 106 यानी जब 150 पद है जिसमें से 100 अंतिम पद 106 है, कोई एपी है उसमें 50 पद है और 50वां पद दे दिया है 106। तो A50 बराबर हम 106 लिख सकते हैं।
106 लिख सकते हैं ना। तो A50 को हम क्या लिख सकते हैं, A50 को A प्लस 49 D बराबर 106 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। अब आगे क्या दिया है, जिसका तीसरा पद 12 यानी A3 A प्लस 2D बराबर 12। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तक आप लोग समझ लेंगे। कह रहा था कि एक एपी में 50 पद है। अगर मान लीजिए कि है कोई एपी है इसमें 50 पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। मान लीजिए कि है तीसरा पद है, तीसरा पद, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसमें 50 पद है तो अंतिम पद 50 का मान क्या दे दिया है, 106, यानी ये 50 दे दिया है 106। तो वही कह रहा है। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हल, हल दिया है, दिया में क्या दे दिया है, तो एपी में 50 पद है, यानी ए 50 का मान दे दिया है 106, अंतिम पद 106। तो ए 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 50 को ए प्लस 49D बराबर 106, यानी ये 50 का मान दे दिया 106। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब क्या कर रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण 2। अब आएगा हम समीकरण 1। अगर हम A29 ज्ञात करेंगे, A29, तो A29 कैसे निकालेंगे, A प्लस 28D। तो इसमें A का मान ज्ञात करना है और D का मान ज्ञात करना है, तभी ना A29 का मान निकलेगा। तो अब आइए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या दे दिया है, A प्लस 49D, A प्लस 49D बराबर 106 दे दिया है, समीकरण 1, समीकरण 1। समीकरण 2 दे दिया है A प्लस 2D बराबर दे दिया है 12, समीकरण 2। तो अब आइए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस के उल्टा क्या हो जाए, माइनस, माइनस माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस माइनस कट गया। अब 49 में ले 2 घटी कितना बची, 47 बची। अब बराबर जब 106 में ले 12 घटी कितना बची, तो 94 बची, 94 बची, 94 बची, 94 बची, 94। तो 94 यानी 47D, 49 गो D में से जब 2 को D घटी तो कितना बची, 47D बची। और जब 106 में ले -12 घटी तो कितना बची, 6 में ले जब 106 में ले जब 12 घटी तो कितना बची, 94 बची। तो 47 दूनी के क्या होता है, 47 दूनी के 94 होता है, यानी D के 47 के पढ़ा में 94 दो हाली में है, तो 47 दूनी के 94 हो जाएगा। यानी D का मान क्या निकल गया, तो 2 निकल गया, यानी D का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो पहले हम D का मान ज्ञात कर लिए। अब समीकरण 1 में जब D का मान रख देते हैं तो A का मान अपने आप निकल जाएगा। तो आइए यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या दे दिया है, A प्लस 49D बराबर 106। या तो इस पर भी कर सकते हैं, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, दोनों में कोई भी समीकरण में आप लोग D का मान धरेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो आइए हम समीकरण 2 ही में रखते हैं, क्योंकि इसमें मान बहुत कम दे दिया है, इसमें मान बहुत ज्यादा दे दिया है। तो समीकरण 2 क्या दे दिया है, तो A प्लस 2D बराबर 12 दे दिया है। तो A का मान A प्लस 2 गुणे D दे दिया है, बराबर 12। तो A प्लस 4 बराबर 12, A बराबर 12 में जब 4 घटेगा तो निकल जाएगा 8, यानी A का मान क्या निकल गया, 8। A का मान क्या निकल गया, तो 8 निकल गया। A का मान क्या निकल गया, 8 निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तक आप लोग समझ लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक एपी में 50 पद है, यानी एक एपी जिसमें 50 पद है और जिसका तीसरा पद मानिए A तीसरा दे दिया है 12 और फिर अंतिम पद यानी A50 का मान दे दिया 106, यानी एपी का अंतिम पद क्या दे दिया 106। तो आप लोगों को 29वां पद ज्ञात करना है। तो हम लिखे हल दिया है A50 का दे दिया है, A50 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 49 जो कि दे दिया 106। और समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 2 में कह रहा था कि एक तीसरा यानी तीसरा पद दे दिया था A प्लस 2D जो कि 12, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम करें तो D का मान
डी का मान 2 आया। अब आपको निकालना है ए12 में किसका यानी ए29 ज्ञात करना है, तो इसमें ए प्लस 29 डी ए का मान ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है, तभी ना ए29 निकलेगा। तो समीकरण 1 में यानी डी का मान ज्ञात हो गया, अब ए का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण आप लोग 1 चाहे 2 में डी का मान रखेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में डी के मान रखे तो 8 आ गया, यानी ए का मान 8 होगा, 8 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो ए29 ज्ञात करना है। तो ए29 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ए प्लस 28 डी हो जाता है। तो ए का मान क्या दे दिया 8 और प्लस 28 गुणे डी का मान 2, यानी 8 प्लस 16 2 3 4 5 56 और 4 8 कितना होता है, तो 74 होता है। 56 और 5 क्या होता है 56 8 कितना होता है, तो 56 8 64 होता है, 64 होता है, 64 पद। तो आप लोग ए29 निकल गया, ए29 क्या निकल गया 64 निकल गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें से आप लोग को ए29 ज्ञात करना था। तो पहले आप लोग डी का मान निकाले, तब ए का मान निकाले, तब ए29 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 28 डी। ए का मान दे दिया था 8 प्लस 28 गुणे डी, यानी डी का मान 2। तो 8 प्लस 8 28 गुणे के 56 होता है, तो 56 8 कितना होता है, तो 64। क्योंकि ए29 का मान 64 है आंसर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 64। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं तो 9 अब आपके हाथ के सवाल है, यानी आप लोग अपने से ही बना लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 भी बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहना था, तो मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग समझ लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, रुकिए हम आते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे दिया है, देखिए कहता है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। आप लोग को क्या बताते हैं, हम बार आप लोग को यह बताते हैं कि पहले आप लोग क्वेश्चन नहीं देखिए कि कितना बड़ा दे दिया है, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। हम वास्तव में बताते हैं जो क्वेश्चन बड़ा होता है ना, वह क्वेश्चन उतना ही उसका राइट आंसर छोटा आता है। जो क्वेश्चन छोटा होता है उसका राइट आंसर में निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रक्रिया जाता है। तो यह बड़ा क्वेश्चन तो इसका छोटा ही आंसर आएगा, यानी छोटा ही प्रक्रिया में इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए यानी प्रश्न पढ़िए। यदि किसी एपी का तीसरे और 9वें पद क्रमशः यानी 4 और 8 दे दिया है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी एन का कौन सा पद यानी कौन एन का मान शून्य आता है। तो आप लोग को हम बताते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दे दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया है यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, तो यहाँ लिख लीजिए दिया है क्या दे दिया है, तो तीसरा पहले दे दिया है। तो तीसरा को हम क्या लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं। तीसरा पद क्या दे दिया है 4 दे दिया है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब कह रहा है कि 9वें पद यानी 9वें पद को हम a+8d लिख सकते हैं। तो 8d यानी d का मान 8d यानी 9वां पद क्या दे दिया 8 दे दिया है। तो समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा
दो से, तो समीकरण आपको 1 भी निकल गया और 2 भी निकल गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तो यदि किसी एपी में तीसरा और नौवां पद क्रमशः, पहले तीसरा पद दे दिया है तो पहले हम 4 माने, तब नौवां पद दे दिया है तो तब दूसरा नंबर को 8 माने। तो ए 3 को क्या लिख सकते हैं, a+2d जो कि 4 दे दिया है, और ए नौवां को लिख सकते हैं a+8d जो कि 8 दे दिया है। तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। तो अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या दे दिया है, तो a +2d बराबर 4, अब फिर 9 दे समीकरण 2 दे दिया a +8d बराबर 8। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट गया। अब जब 2 में ले 8 घटाएंगे तो कितना बची, तो माइनस में 6 बची। और जब कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, माइनस में 8 दे दिया है लगता है, माइनस में 8 होगा तभी यहाँ 12 आ जाएगा, यानी माइनस में 8 होगा, यहाँ माइनस में 8 हो जाएगा, यानी यहाँ माइनस दे दिया, यहाँ माइनस में 4 लिख लीजिएगा, माइनस में 4, माइनस में 4 तभी माइनस में 8 आएगा, माइनस में 8 आएगा। तो माइनस में 8, तो यहाँ प्लस है तो माइनस में, तो 8 4 कितना होता है, तो माइनस में 12, तो माइनस माइनस कट गया, तो 6 दूनी के 12, यानी डी का मान कितना निकल गया, तो माइनस में कितना निकल गया, तो माइनस में 2 निकल गया। देखिए ऐसे होगा, जब 2 में ले 6 घटाएंगे तो कितना बची, जब 2 में ले 6 घटाएंगे तो माइनस में 4d बची, 6d बची, 6d। यहाँ माइनस में 8 दे दिया है, आप लोग उतार दीजिएगा, माइनस में 8 दे दिया है, माइनस में 8 दे दिया है। तो जब यहाँ माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 4 कितना होता है, तो 8 4 12 होता है। आप लोग को दिख रहा है, तो दिख रहा है। तो आप बताइए कि 6 के पहाड़ा में 12 कितने हली में है, तो 6 के पहाड़ा में 12 2 हली में है, यानी डी का मान माइनस में 2 बनेगा, डी का मान माइनस में 2 बनेगा। अब आपको ए का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 में आप लोग डी का मान निकालेंगे, समीकरण 1 या 2 में अगर आप लोग डी का मान रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो आइए हम समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दे दिया है, तो a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 का मान और d का मान दे दिया है माइनस में 2 बराबर 4, तो a माइनस में 2 दूनी के 4 बराबर 4 हो जाएगा, a बराबर 4, जो माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, यानी a का मान आ गया 8, यानी a का मान क्या आ गया, तो 8 आ गया, a का मान क्या आ गया, 8 आ गया, a का मान क्या आ गया, तो 8 आ गया। अब क्या कह रहा है कि इसका कौन सा पद, d का मान भी निकल गया और a का मान भी निकल गया, अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो आप लोग को यहाँ मानना पड़ेगा, माना कि इस एपी में, इस एपी का एनवा पद शून्य है, यानी एनवा पद शून्य है। आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि माना कि इस एपी में एनवा पद शून्य है, तो हम क्या पढ़े थे, एन बराबर पढ़े थे a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो इसमें कह रहा है कि एनवा पद शून्य है, तो 0 हो जाएगा, बराबर a का मान क्या दे दिया है 8, अब प्लस n माइनस 1 गुणे डी का मान क्या दे दिया है 4। जब है 0 और जो है माइनस प्लस में 8 है, तो इधर है तो क्या बदल जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएगा, माइनस में 8 n माइनस 1 और गुणे में माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। अब बताओ 0 में जब 8 घटी तो कितना बची, तो माइनस में 8 बची, n माइनस 1 और गुणे माइनस में 2, है माइनस माइनस कट गए और 2 चौके 8, यानी 4 बराबर n माइनस, तो है 4 बराबर है 4, जो माइनस में 1 है इधर है तो किसमें बदल जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 बराबर n, तो n बराबर क्या निकल गया 5। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इस पद में पांचवा पद शून्य होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। तो क्या
तो कह रहा था कि यदि एपी में तीसरा और नवा पद, मान लीजिए कि तीसरा को क्या लिख सकते हैं प्लस 2d, जो कि 4 दे दिया था, ए नवा ए प्लस 8 जो कि माइनस में 8 दे दिया। तो समीकरण 1 मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से तो हम d का मान निकाले तो माइनस में 2, और समीकरण 1 में जब d का मान निकाले तो रखे तो a का मान निकल गया 8, तो यहाँ मानना पड़ेगा। अब ए का मान निकल गया और डी का मान भी निकल गया। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ आप लोग को मानना पड़ेगा, माना कि इस पद में इस एपी में यानी इस पद या इस एपी में एनवा पद शून्य है। तो एन बराबर क्या पढ़े होंगे, तो एन बराबर हम पढ़ाएंगे पढ़ाए होंगे एन बराबर हम पढ़ाए होंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। एन वह पद क्या माने शून्य यानी 0, अब बराबर 8 प्लस n माइनस 1 गुणे माइनस में 2। तो जब 0 और माइनस 0 में जब 8 घटे तो कितना बचेगा, तो माइनस में 8 बचेगा, n माइनस 1 और गुणे माइनस में 2। अब माइनस माइनस कट गया और 2 के पढ़ा में 8 कितना मिलेगा 4 है, तो 4 अब बराबर n माइनस 1 बचा, तो 4 अब बराबर n माइनस 1, 4 है जो माइनस में 1 है इधर आएगा प्लस में 1 आ जाएगा, यानी n का मान 5 हो गया। इस पद में पांचवा पद शून्य होगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे, जो कि बहुत आसान है। अगर आप लोग 7वां और 8वां क्वेश्चन बना लेते तो 9वां क्वेश्चन अपने आप बनाएंगे। अब जितना अंक बढ़ने प्रश्न जो नंबर है उतना बढ़ेगा उतना ही क्वेश्चन हल्का आएगा। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। हम लोग रोज 5 क्वेश्चन को हल करते हैं, यानी हम 5 क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया। अगर आप लोग 9वां क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं तो 10वां क्वेश्चन आप लोग के अंगुरिया का खेल है। देखिए किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन देख लीजिए, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। इसका सर्वांतर यानी आपको डी का मान ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, हम बार बार कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या करा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं, देखिए कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, मान लीजिए एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम 10वें पद यानी ये 10 लिख सकते हैं प्लस 7 लिख सकते हैं। तो उसके 10वें पद से 7 अधिक यानी प्लस 7 जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए अच्छे तरीके से। किसी एपी के 17वां पद, ए 17वां को हम ए 17 लिख सकते हैं। उसके 10वें पद से माने इसके 10वें पद ए 10 हो जाता है, प्लस उसके 10वें पद से 7 अधिक यानी जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतना तक आप लोग समझ लेंगे, जो कि इसमें क्वेश्चन में ही साफ साफ दे दिया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आइए हम हल करते हैं। कह रहा है कि एपी के 17वां पद ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7 है, यानी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो आपको डी का मान ज्ञात करना है, यानी सर्वांतर आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए 17 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी बराबर ए 10 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं, 9 डी आप प्लस 7। तो ए कट गया, अब बचा 16 डी बराबर 9 और डी बराबर प्लस 7। अब बताओ 16 डी में जब 9 डी है जो प्लस में है, इधर है तो माइनस में हो जाएगा, 9 डी बराबर 7 हो जाएगा। अब 16 में 9 हटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 डी बराबर 7। तो 7 कर गया तो डी के आंसर यानी 1। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, तो डी का मान ज्ञात करना था। तो डी का मान क्या गया, तो 1 आ गया। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। देखिए अब से आप लोग को बता देते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़िए। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई एपी है जिसमें 17वां पद यानी ए 17 उसके 10वें पद से यानी ए 10 आप पद से 7 अधिक यानी 7 अधिक है।
तो आपको डी का मान ज्ञात करना था। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप लोग A17 निकालते होंगे तो A + 16D लिख सकते हैं। तो A आप + 16D आप 16D बराबर A10 को क्या लिख सकते हैं, A + 9D बराबर +7 हो जाता है, +7 प्लस में ना दे दिया 7 ए कट गया। जब इसको इस तरह लाएंगे तो एक प्लस में जाएगा माइनस में, इसलिए हम अभी ये प्लस प्लस कटा दिए। अब 16D अब बराबर 9D अब +7 बचा। अब 16D मिले जब 9D घटी यानी प्लस में इधर है तो माइनस में डी हो जाएगा, यानी माइनस में 9D अब बराबर 7। अब 16D मिले 9D घटी तो 7D बचे अब बराबर 7। तो 7 के पार में 7 कितने खाली में, तो एक खाली में, यानी D का मान क्या निकल गया, तो 2 निकल गया, यानी 7D मिले। जब 7D बराबर 7 तो 7 के पार में 7 एक खाली में, यानी D का मान 1 आ गया। तो इसमें क्या कर रहा था, सार्वंतर यानी D का मान ज्ञात करना था, तो D का मान ज्ञात हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ लिए होंगे। तो मैं इतना पहले सेशन को समाप्त करता हूं। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा है, तो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं इतना पहले सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल हम 5 से अधिक चलेंगे।